तो यहाँ पर आप ये दृश्य देखो, कितना मनमोहक लग रहा है रात का समय में। यहाँ पे बैंक से लेकर के कोई भी दुकान या होटल या किसी भी तरह की चीज़ हो, उस दुकान या घर में डोर नहीं होते, यानी कि दरवाजे नहीं होते। 24 घंटा यहाँ ओपन है ये गांव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली अभी महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित शनि सिग्नापुर गांव पहुंच चुका हूं। और इस गांव में कहा जाता है कि शनि भगवान जो है वो समय भू है। बोला जाता है कि आप यहां पर 24 घंटा शनि महाराज का आप दर्शन यहां पे कर सकते हैं। तो करीबन अभी समय जो हो रहा है 8 बज रहा है और मैं इस लॉज के सामने मैं अपना इंट्रो शूट कर रहा हूँ रात के समय में। और देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं। यहाँ पर सारे जितने भी दुकानें आपको यहाँ पर दिख रही है, वो सारे दुकानें जो है यहाँ पर 24 घंटा खुला रहते हैं। यहाँ पे बैंक से लेकर के कोई भी दुकान या होटल या किसी भी तरह की चीज़ हो, उस दुकान या घर में डोर नहीं होते, यानी कि दरवाजे नहीं होते। 24 घंटा यहाँ ओपन है ये गाँव। तो यहाँ बोला जाता है कि और जो भी इस गांव में आते हैं और अगर चोरी चमारी करते हुए पकड़े जाते हैं या जो भी यहाँ पर आते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, अगर यहाँ से कुछ भी चीज़ चोरी कर लिए तो वो अंधा हो जाते हैं और इस गांव से, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तक वह नहीं निकल पाते हैं। वह व्यक्ति यहीं पर घूम घूम के रहेंगे और अंधा हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और भी यहाँ के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो इस रोड के जस्ट सामने यहाँ पे टेंपल देखने को मिल जाता है शनि जी का। और इधर एक बस पार्किंग है या कार पार्किंग बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारी बस लगी हुई है और न्यू रॉयल। और यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो, कहीं पर भी आपको डोर नज़र नहीं आएगी, यानी कि दरवाज़ा नज़र नहीं आएगी। जहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये पूरी खुली है दुकान, पूरा खुला दुकान है। ये देखो, फिर हम इधर आपको दिखाते हैं। इधर देखो, इसमें देखो, कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी दरवाज़ा। भाई साहब, ये दुकानें 24 घंटा खुला रहती है। यहाँ पर देखो, एक ये ब्रिज टाइप का बनाया हुआ है और ये थोड़ी नदी टाइप का बहा हुआ है। और जस्ट इसके सामने का व्यू देखो, कितना मस्त नज़ारा लग रहा है, जो इस प्रकार हमें रात को चमकती हुई नज़र आती है। ये देखो पूरा व्यू यहाँ का। तो ये रहा शनि महाराज का दर्शन करने का वे। और यहाँ पर भी देखा जाए तो पार्किंग टाइप का है, काफ़ी लंबे चौड़े में यहाँ पर भी बनाया गया है। काफ़ी यहाँ पे बस और कारें हमें देखने को मिल जाती है जो पार्किंग में लगी हुई है। और सामने देखा जाए तो दुकानें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप तेल और प्रसाद वगैरह लेके जा सकते हैं। यहाँ पे शनि महाराज के पास तेल जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे चढ़ावा होता है। तेल और फूल वगैरह जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चढ़ाए जाते हैं। और रात का समय है भाई साहब, और यहाँ पर भी क्राउड देखो कैसे हैं। और हमारे बस के जो टीम थे वो सारे टीम पहुँच चुके हैं मंदिर की ओर। हम बाहर में अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, वे टू टेम्पल, यानी कि मंदिर जाने का रास्ता, और मराठा भाषा में शायद मंदिरा कड़े। तो अभी हम इस रास्ते से होकर के जा रहे हैं। कहा जाता है कि शनि महाराज का जो ये मूर्ति है वो 5 फीट 9 इंच जो है वो ऊंची है और 1 फीट 6 इंच जो है वह चौड़ी है। तो चलो अभी मंदिर के हम करीब जा रहे हैं। यहाँ पर देखो गेट नंबर 1 और अंदर में हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिलरें लगी हुई हैं और इनके ऊपर जो है वो इमारत बनी हुई है। जाते जाते यहाँ पे एक पोस्टर दिख जाता है शनि महाराज का। और यहाँ पर देखा जाए तो रास्ते में ही जल ही जीवन है, पीने का पानी। और यहाँ पे हमें टॉयलेट्स देखने को मिल जाती है जाते जाते रास्ते में ही। तो ये शनि महाराज के बाहर जस्ट हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। शनि महाराज के दरबार में ये बनाया तो बहुत ही बढ़िया गया है, बट जहाँ पे शनि महाराज जी है वहाँ पे बिल्कुल भी छत्र छाया नहीं है। धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, शनि महाराज जो है वो विराजमान बस अकेले खड़े हैं जहीं के तहीं पे यहाँ पे, ठीक है। चाहे बरसात हो या किसी भी तरह की ऋतु हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिना छत्र छाया के खड़े हैं एक ही जगह हमेशा। रास्ता में ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी इस तरह से तेल बिक्री कक्ष करके। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे शनि महाराज के ऊपर तेल जो है बहुत ही ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है। तो अभी जस्ट हम इस गेट के सामने हैं और अब हम प्रवेश कर रहे हैं इधर से। मंदिर के जस्ट बाहर यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम अपने भाषा में अकोन बोलते हैं। पता नहीं इसे इधर क्या बोला जाता है, इसका शुद्ध नाम मुझे पता नहीं, किंतु आप पत्ता से पता लगा सकते हैं कौन सा पत्ता है। यहाँ पे चढ़ावा हो रहा है फूल और ये पत्ता का। और अब हम इधर से चलते हैं और ये देखो दरबार। और यहाँ पे नारियल का चढ़ावा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इस प्रकार से कैरेट रखा गया है और इसी पे आप नारियल लाए हैं तो यहीं पर आप नारियल रख दें और फिर अंदर प्रवेश करें। ये रात का समय है इसीलिए हमें भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, परंतु अगर रात ना होता तो शायद यहाँ पे हमें लाइनें लगना पड़ता और इस प्रकार दर्शन करना पड़ता दिन को। यहाँ पे तेल का चढ़ावा कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो भगवान के ऊपर कोई भी छत्र छाया नहीं है। आप देख सकते हैं भगवान के ऊपर वर्षा बरसात हर तरह की ऋतु को ये सहन करते हैं। यहाँ पे डोनेशन काउंटर भी बनाया गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर दान भी दे सकते हैं महादान के रूप में। और अब हमारा दर्शन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। जिस गांव में भगवान शनिदेव है उस गांव की जनसंख्या जो है वो करीबन 3100 जनसंख्या की गांव है ये। और 3100 जनसंख्या की गांव में हर एक घर जो है वो ईंट सीमेंट बालू से बनी हुई है, लेकिन दरवाज़ा नहीं है हर एक घर में। अगर दिन रहता तो मैं विजिट करता, बट अभी सारे दुकानें वगैरह आपको दिखाएंगे, कहीं पर भी दरवाज़ा नहीं है। तो ये कृपा है शनि महाराज की यहाँ पे। तो ये रहा एग्जिस्ट गेट और अब हम पुनः बाहर की ओर जा रहे हैं इन रास्तों से होकर के। मंदिर इतना मनमोहक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पिलरें हैं, लेकिन भगवान जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार की छाया नहीं है।
दोस्तों, हिंदू धर्मों में कहा जाता है कि कोबरा का कांटा और शनि का मारा कभी पानी नहीं मांगता है। शनि महाराज का दृष्टि जिस पे पड़ जाता है वो रंग भी राजा बन जाता है। तो यहाँ पे लगी हुई है भेल। तो अभी हम तीनों जन आ चुके हैं भेल खाने के लिए। कभी लाइफ में खाया तो नहीं है। खाया है तुम लोग कभी? नहीं खाया ऐसा। तो यहाँ पर हमारा भेल बन करके हो चुका है रेडी, और अब एक ही प्लेट में तीनों महाराज खाने वाले हैं। ये वाला इधर है।